फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपस्किल विद सचिन पांडे। इस चैनल के माध्यम से आपको मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि इफ़ेक्टिवली कॉरपोरेट में हम अपने स्किल्स को कैसे बढ़ाएं, कौन कौन से इफ़ेक्टिव स्किल्स है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था शॉर्ट टिप्स कि कैसे कॉरपोरेट में सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, इस आने वाले 8 से 10 वीडियो में पब्लिश करूंगा जिसमें मैं कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा हम मनचाहे नतीजे हासिल कर सकते हैं, ग्रोथ हासिल कर सकते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हम बेहतरीन से बेहतरीन नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। बिना समय गंवाए हम मुद्दे पे आते हैं कि कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड थॉट्स बिटवीन द इंडिविजुअल। ये सिंपलिस्टिक डेफिनेशन हो गया। बहुत कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस इसमें है कि कैसे इस प्रोसेस को हम थोड़ा समझे, इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को समझे, फिर से स्किल को समझे, फिर हम इसको एक बार हम इसके टेक्निक और तरीके समझ गए तो इसको हम बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छे नतीजे पाएंगे, जहाँ पे आप देखोगे कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि क्या कौन से वो 4 चीज़ें हैं जो इसके बेसिक्स होते हैं। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है स्पीकिंग, यानी बात करना। दूसरा एलिमेंट है सुनना, लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तीसरा एलिमेंट है पढ़ना, रीडिंग। जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग एक हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा बन जाता है। और आखिरी हिस्सा है लिखना, राइटिंग। ये 4 ब्रॉडली 4 एलिमेंट्स है। जब भी बात कम्युनिकेशन की होती है तब लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ करते रहूँगा या बहुत बातें करूँगा तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है। तो ये बात सही नहीं है। आप अगर देखोगे, जो चार्ट में आप यहाँ पे दिख रहा है कि स्पीकिंग जो है यानी बोलना है, ये कम्युनिकेशन का मात्र 30% है। बैलेंस जो 45% है वो सुनना और ऑब्जर्व करना, लिसनिंग। तो इस मुद्दे को थोड़ा सा गौर से समझिए। सुनना और ऑब्जर्व करना ये 45% है। दरअसल आजकल कई लोग सुनते कम हैं या सुनने का दिखावा होता है, लेकिन अगला अगर कुछ बोल रहा है तो हम अपने उसको ग्रास्प नहीं कर पाते। तो इसलिए लिसनिंग इज़ एक्सट्रीमली इफेक्टिव एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरा है पढ़ना। जो कुछ अगर आपको मेल्स आते हैं, आपको अगर कुछ आप न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल पढ़ते हो, आप अगर कुछ भी चीज़ पढ़ते हो तो जो पढ़ रहे हो वो आपको क्या बता रहा है और आप क्या समझ रहे हो, ये 16% है। और आखिरी में आता है लिखना, यानी आप जो लिखकर अगले को कम्युनिकेट करते हो। मोस्टली हम लोग मेल के द्वारा लिख के कम्युनिकेट करते हैं, या हम लोग ब्लॉग लिखते हैं, या हम लोग फेसबुक में पोस्ट लिखते हैं या लिंक्डइन में पोस्ट लिखते हैं। तो अगर मैं कम्युनिकेशन की टोटल परिभाषा में देखूं तो 45% जो है वो लिसनिंग है, 30% है वो स्पीकिंग है, 16% है पढ़ना है और 9% है लिखना है। तो इस तरह से 100% जो है वो कंस्ट्रक्ट, बेसिक एलिमेंट का कंस्ट्रक्ट है। अब दोस्तों, समझते ये कि क्या इम्पोर्टेंस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। शॉर्ट में मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है अगर आपका कम्युनिकेशन बेहतरीन है। आप अगर कहीं पे भी वर्क कर रहे हो या इवन आप बिजनेस में हो तो आपका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मल्टीपल गुना बढ़ सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम्युनिकेशन के कारण, गैप ऑफ कम्युनिकेशन के कारण जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आपने सटीक तरीके से कम्युनिकेशन किया, अगले को सटीक तरीके से समझ में आ गया, तो जो एक्सचेंज हुआ है उसके एक अच्छे रिजल्ट आपको परिणाम दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स अगर आपका ये सारी चीज़ें आपकी सही रही, आपका कम्युनिकेशन अगर सही रहा, तो आप जो प्रोफेशन में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, उसमें आप देखिए कि आपकी बढ़ोतरी हो रही है।
तो दोस्तों, ये हो गए फ़ायदे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के। अब समझते हैं कि कितने टाइप के कम्युनिकेशन है। 4 टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं। देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन के साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा है। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं सामने वाले को, स्पीकिंग बोल लीजिए, लेकिन वर्बल एक ये ज़्यादा आप शब्द है। तो हम कुछ बोल के जो कम्युनिकेट करते हैं उसको कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आ गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज आ गई। आप अगर कुछ बोल रहे हो लेकिन अगर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और बोल रही है तो मिसमैच हो रहा है। तो जो अगला है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है। खासतौर पे इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, कहीं पे भी आई है। आप किसी से भी बात करिए या आप जब सुनते हो तो अगले की आप बॉडी लैंग्वेज भी देखते हो कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो इसको कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, आपके जेस्चर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। थर्ड टाइप आता है कम्युनिकेशन का, रिटन कम्युनिकेशन। ईमेल्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, मेमोज हो गए, टेक्स्ट हो गए, देन ब्लॉग्स आपने डाल दिए, कुछ लिंक्डइन में आपने डाला, कुछ आइडियाज़ को आपने किसी पेपर के द्वारा पब्लिश किया, तो ये रिटन कम्युनिकेशन हो गया। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट होता है विजुअल कम्युनिकेशन, जो आज के दौर में बहुत चलता है। विजुअल कम्युनिकेशंस में क्या आता है, इन्फोग्राफिक्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, देन वीडियोज़ आते हैं। जगह जगह पे आप देखोगे तो सपोज़ मॉल में जाते हो आप तो किसी शोरूम में आप देखोगे तो काफ़ी सारे मर्चेंडाइज लगे रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगी रहती है कि जो बिना देखे सिर्फ दिखने से आपको कम्युनिकेट होती है। तो ये हो गए विजुअल कम्युनिकेशंस। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल, ये 4 कम्युनिकेशन को अगर आपने मास्टर कर लिया तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस आपको 101% समझ में आ गई। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। थोड़ा जो चीज़ें मैंने बोली है उसको एक बार ग्रास्प कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको एक नए मॉडल से इंट्रोड्यूस करूँगा जिसे कहते हैं डेल हाइम स्पीकिंग मॉडल। डेल हाइम स्पीकिंग मॉडल में किस तरह से हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन को पुख्ता कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। प्लीज़ इस कम्युनिकेशन सीरीज़ को आप फॉलो करिए। आने वाले 8 से 10 वीडियो में अगर आप उसको समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके तकनीक को आप आत्मसात करोगे, तो मेरा आपसे दावा है आपका कम्युनिकेशन 101% शानदार होगा। थैंक यू दोस्तों वेरी मच। स्टे विथ मी, अपस्किल विथ सचिन पांडे। थैंक यू।